और शादी की जो रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो बेसिक लॉ है इसको जानने के बाद ये चीज़ जो है वो सामने आई कि जो शादी की जो रजिस्ट्रेशन का अख्तियार है वो एक निकाह रजिस्ट्रार को होता है। और निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शख्स होता है जिसको यूनियन कौंसिल ने जो है वो इस बाबत जो है वो लाइसेंस जारी किया होता है। लेकिन अब ये निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है ये कौन शख्स हासिल कर सकता है, यानी कौन कौन लोग जो है वो निकाह रजिस्ट्रार का जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो सबसे पहले जो है वो रूल 7 में बता दिया गया। रूल 7 में निकाह रजिस्ट्रार के बारे में जो है बुनियादी तौर पर जो है वो 4 चीज़ें बताई गई कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कौन जो है वो बन सकता है और उसके बारे में जो फर्दर कंडीशन जो है वो क्या होगी। तो इसमें रूल 7 में जो सबसे पहली चीज़ जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के बारे में जो है वो बताई गई वो ये है कि एनी पर्सन competent to solemnize a marriage under Muslim law may apply to the Union Council for the grant of a license to be act as a nikah registrar under Section 5। यानी कोई शख्स भी जो निकाह पढ़ाने की या शादी करवाने की जो है वो अहलियत रखता हो किसी इस्लामी कानून के तहत, तो ऐसा शख्स जो है वो यूनियन कौंसिल में निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, जो कि शादी जो है वो सेक्शन 5 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ बता दी गई कि कोई भी शख्स जो है वो निकाह पढ़ाने की जो अहलियत रखता है तो वो निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। अमूमन लोग यही समझते हैं हमारे मुआशरे में कि जो निकाह रजिस्ट्रार वही शख्स होता है जो इलाके का जो कोई मस्जिद होता है या कोई मौज़न होता है, जबकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अमूमन ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो बने हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग, लेकिन इसमें ये लाजमी शर्त नहीं, कोई भी शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के लिए जो है वो लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता है। तो इसमें पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसमें ये हो गई कि इफ द यूनियन काउंसिल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट मे कंसिडर नेसेसरी इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन फॉर द ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस इट मे सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड देयरइन ग्रांट ए लाइसेंस टू हिम इन फॉर्म 1। इसमें क्या रखा गया कि यूनियन कौंसिल जो है अगर ऐसी इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी समझे करने के बाद ये मुतमिन हो जाए कि ये जो शख्स जिसने अप्लाई किया है ये एक फिट और प्रॉपर पर्सन है शादी जो है लाइसेंस जारी करने के लिए, शादी का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस जारी करने के लिए, तो ये जो यूनियन कौंसिल है इसको जो है वो ऐसी शराइत के तहत जो है वो लाइसेंस जारी कर सकती है जो कि फॉर्म 1 में बयान की गई है। अभी इसमें फॉर्म 1 का लफ्ज लिखा हुआ। फॉर्म 1 जो है इन रूल्स का एक हिस्सा है जिसमें लाइसेंस है और उसके नीचे जो है वो कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो फॉर्म 1 की सूरत में उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, उस लाइसेंस में साथ शराइत भी लिखी जाती हैं। ये आप देखें, मैंने अभी आपके सामने ये जो फॉर्म 1 जो है वो लाया हूँ, ये मैंने अपनी बुक से जो है वो इसकी पिक्चर लेकर आपके सामने लाई है। तो इस फॉर्म 1 में क्या है ये देखें, सी रूल 1, सी रूल 7। तो फॉर्म 1 में सबसे नीचे सी रूल 7 है। रूल 7 यानी रूल 7 के तहत ये जो लाइसेंस है ये जो फॉर्म है उसके तहत ये प्रिंटेड है, उसी के तहत ये लाइसेंस है। तो ये इसमें सारी आगे जो है वो जो इबारत लिखी हुई है कि इन परसुएंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 द यूनियन काउंसिल यूनियन कमेटी टाउन कमेटी ऑफ आगे जो भी होगी वो उसका नंबर होगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जिस जिले में होगी हेयर बाय ग्रांट दिस डे, यानी जिस तारीख को 1919 का लफ्ज लिखा हुआ है क्योंकि ये 1961 का है, आगे इसमें अभी तो 2000 चल रही है, इसमें कोई जदीद अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए इधर वो इसको खुद ही 2000 कर लेंगे। टू मिस्टर यानी जिस शख्स को जो लाइसेंस जारी किया जा रहा है, सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ यानी कहाँ का वो रिहायशी है, दिस लाइसेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हेयर इन अंडर स्पेसिफाइड टू बी फॉर्म द सेट डेट द निकाह रजिस्ट्रार फॉर द फॉलोइंग वार्ड, यानी कि किस वार्ड के लिए जो उसको जो है निकाह रजिस्ट्रार जो है उसका लाइसेंस दिया गया है। तो साथ उसको जो है नीचे सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, या चेयरमैन का सिग्नेचर है, यानी चेयरमैन ये लाइसेंस जारी करता है। और साथ नीचे ये जो कंडीशंस लिखी गई हैं जिन कंडीशंस के तहत जो है उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दिस लाइसेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, यानी ये ट्रांसफरेबल नहीं, ये दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होगा, ये उसी के लिए है जिसको जारी किया गया है। दिस लाइसेंस नंबर 2 जो है उसमें लिखा है दिस लाइसेंस इज रिवोकेबल फॉर ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और द रूल्स मेड देयर अंडर आर ऑफ एनी कंडीशन ऑफ दिस लाइसेंस, यानी ये जो लाइसेंस है ये उस सूरत में काबिल तनसीख है जब कोई शख्स जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करता है या रूल्स जो है
जो इस ऑर्डिनेंस के तहत बने हैं, जिस रूल्स के तहत, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए इसको ये लाइसेंस मिला है, किसी की भी वो खिलाफवर्जी करता है तो ये लाइसेंस जो है ये काबिल मनसूखी है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या रखी, द रजिस्टर्स एंड सील सप्लाई टू द नकार रजिस्ट्रार शैल बी रिटर्नेबल टू द यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, टाउन कमेटी विदाउट रिफंड ऑफ कॉस्ट व्हेन दिस लाइसेंस एक्सपायर्स और इज रिवोक्ड। यानी रजिस्टर या जो है इसकी जो सील दी जाती है उसको, यानी मोहर दी जाती है, वो नकार रजिस्ट्रार जो है उसकी जानब से जो है यूनियन काउंसिल को रिटर्नेबल होगी जब ये लाइसेंस जो है ये एक्सपायर हो जाए या ये जो है वो खत्म हो, यानी उसको जो है मनसूख कर दिया जाए, तो ये यूनियन काउंसिल को जो है रजिस्टर और जो मोहर है वो वापस की जाएगी। ये भी कंडीशन में एक चीज रख दी गई, एक शर्त रख दी गई कि इस शर्त पे जो है ये लाइसेंस मिला गया है और इसके आगे जो है जो मवाद दिया गया है। द नकार रजिस्ट्रार शैल नॉट पुट द सील सप्लाई टू हिम टू एनी इम्प्रॉपर यूज। चौथी इसमें कंडीशन ये रखी गई कि जो नकार रजिस्ट्रार है उसको जो सील दी गई है उसको किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसमें 4 बेसिक शराइत है। 5वीं इसमें ये रखी गई कि सच अदर कंडीशंस इफ एनी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कोई भी ऐसी शराइत हो, अगर कोई जिसको सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में जो है वो स्पेसिफाई कर दे या जो है वो लागू कर दे, तो कोई ऐसी शर्त भी जो है वो हो सकती है। तो ये इस फॉर्म के तहत जो है वो नकार रजिस्ट्रार को जो है वो लाइसेंस दिया जाता है और नीचे जो है उसी लाइसेंस में जो है नीचे उसकी शराइत भी लिख दी जाती है, उनमें से किसी की भी खिलाफवर्जी की जाए तो ये लाइसेंस जो है ये काबिल मनसूखी होता है। तो अब रूल 7 में पहले हमने ये 2 चीजें देखी कि लाइसेंस जो है वो कोई भी शख्स उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और दूसरी चीज ये है कि जो शख्स भी जो है वो लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई करेगा, अगर यूनियन को समझो फिट है तो उसको फॉर्म 1 में जो शराइत हैं उसके तहत जो है उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा, जो कि फॉर्म 1 की सूरत में होगा, जिसमें लाइसेंस भी होगा, शराइत भी जो है उसके अंदर ही होगी। तो अब रूल 7 में जो तीसरी चीज है वो ये है कि ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस रूल शैल बी परमानेंट and shall be revocable only for the contravention of any of the conditions of the license under this rule। यानी एक जो लाइसेंस इस ऑर्डिनेंस के इस रूल जो जारी किया गया है किसी शख्स को, वो परमानेंट होगा। वो ये नहीं होगा कि उसको मनसूख कर कब जो है उसको जो है वो कभी वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो परमानेंट होगा। लेकिन वो उस सूरत में जो है काबिल मनसूखी होगा जब कोई शख्स जो है जो कंडीशंस हैं जो इस रूल के तहत उसको बताई गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो फॉर्म 1 में होते हैं, अगर उनकी वो खिलाफवर्जी करता है तो फिर ये जो लाइसेंस है ये काबिल मनसूखी होगा। अदरवाइज ये परमानेंट होता है, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। ये एक्सपायर उसी सूरत में होता है जब जो नकार रजिस्ट्रार है वो फोत हो जाता है, तो या वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो सरंजाम जो है वो दे सके। अदरवाइज ये जो नकार रजिस्ट्रार को जो लाइसेंस दिया जाता है ये परमानेंट होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं लिखी होती कि ये लाइसेंस कब तक जारी किया गया है, तो ये परमानेंट होगा। और रूल 7 सब रूल 3 में भी ये चीज जो है ये बयान कर दी गई कि सिर्फ शराइत की खिलाफवर्जी पर ये रिवोकेबल होगा, अदरवाइज ये परमानेंट होगा। और रूल 7(4) में जो चौथी चीज रखी गई वो ये रखी गई कि इफ एनी पर्सन टू होम ए लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस रूल कंट्रावीन्स एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ सच लाइसेंस he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both। तो चौथी चीज इसमें ये रखी गई कि अगर किसी ने जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जिसको लाइसेंस जो है वो दिया गया वो जो है इसकी जो कंडीशंस हैं इसकी खिलाफवर्जी करता है तो उसको लाइसेंस तो मुअत्तल होगा ही, लेकिन साथ उसको जो है वो फिर सजा भी होगी। सजा क्या होगी, उसको जो उसको सजा है वो जो है वो 1 महीने तक जो है उसको सजा होगी, और साथ उसको जो जुर्माना है वो भी 200 रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकेगा। तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ उसका लाइसेंस ही मुअत्तल होगा, साथ उसके खिलाफ जो है फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें उसको कैद की सजा जो है वो हो सकती है 1 महीने तक, और जुर्माने की सजा जो है वो 200 रुपए तक हो सकती है। तो इस तरह जो रूल 7 है इसमें नकार रजिस्ट्रार जो शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो सबसे लाजमी शख्स है उसके बारे में बताया गया कि कौन शख्स जो है वो नकार रजिस्ट्रार जो है वो बन सकता है। तो इसमें ये 4 चीजें बता दी गई कि कोई भी शख्स जो है वो नकार रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकता है, शर्त सिर्फ यही है कि वो निकाह पढ़ाने की जो है वो अहलियत रखता हो। और दूसरी चीज में ये रखी गई कि जो यूनियन काउंसिल है वो उसको लाइसेंस जारी कर सकती है, उसके बारे में अगर वो इंक्वायरी करके ये मुतमिन हो जाए कि ये फिट पर्सन है तो उसको लाइसेंस जारी कर सकती है। और लाइसेंस जो है वो फॉर्म 1 की सूरत में होगा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, और उसमें कंडीशन भी लिखी होंगी। और तीसरी चीज ये बताई गई कि ये जो लाइसेंस है ये परमानेंट होगा, ये उसी सूरत में जो है वो काबिल मनसूखी होगा जब कोई शख्स जो है वो लाइसेंस में जो कंडीशन बयान की गई है उनकी जो है वो खिलाफवर्जी करता है। और चौथी चीज इसमें यह रख दी गई
कि जो शख्स जो है वो लाइसेंस की कंडीशन की खिलाफवर्जी करता है उसको जो है वो फिर सजा भी होगी, लाइसेंस उसका जाएगा ही, लेकिन उसको जो है वो कैद की सजा और जो है वो जुर्माने की जो सजा है वो भी हो सकती है। तो इस तरह रूल 7 में जो है सबसे जो लाजमी शख्स है शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत, तो उसके जो है वो बताया गया कि कौन शख्स जो है वो नकार रजिस्ट्रार जो है वो बन सकता है।